ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। आदरणीय कौशिक सर जी के स्वागत के लिए देवप्रसाद भैया को बुलाना चाहूंगी। बोले मन का तार, इस प्रांगण में आप पधारे। बोले मन का तार, अंबर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। अंबर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। कितना सुहाना लगे ये मौसम, कैसी है रुताई। मन में नाचे मोर हमारे, बाज उठी सहनाई, बाज उठी सहनाई। चंदन तिलक लगाते हैं हम आपको बारंबार, चंदन तिलक लगाते हैं हम आपको बारंबार। अंबर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। अंबर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। कर जाता है कुछ ऐसी तरह है, हर गुरु अपना कर्ज निभाता है। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाया है। गुरु कृपा से मैंने ये अनमोल शिक्षा पाया है। जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। गुरु बिना ज्ञान कहाँ, उसके ज्ञान का आदि न अंत यहाँ। गुरु ने दी शिक्षा कहाँ, उठी शिष्टाचार की मूरत यहाँ वहाँ। हर कदम पर समान है गुरु, मेरे जीवन के भगवान है गुरु। ईश्वर से मिला वरदान है गुरु, यह सत्य है बड़े महान है गुरु। यहाँ की गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? क्योंकि आज ही के दिन हमारे श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। आज ही कहने का मतलब है कि वैसे तो कल 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी, पर छुट्टी होने की वजह से आज हम अपने विद्यालय में मना रहे हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन ही हमारे श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और उन्हीं के जयंती पर मतलब प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा का त्यौहार बड़े धूमधाम से प्रत्येक जगह मनाई जाती है। और गुरु ये जो वेद व्यास जी हैं वो श्रीमद् भागवत के साथ ही 18 पुराणों की भी रचना की थी। और गुरु पूर्णिमा इस वर्ष 21 तारीख को थी, 21 जुलाई। 21 जुलाई को छुट्टी का दिन था, रविवार था, है ना? इसलिए शासन के निर्देशानुसार आज 22 तारीख को गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। आज गुरुओं को याद करने का दिन है। सबसे पहले मैं सभी को यह बताना चाहता हूं कि गुरु पूर्णिमा मनाए जाने का प्रारंभ कहां से हुआ था। हमारी सनातन संस्कृति में सभी ने व्यास जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने वेदों की रचना की थी और उन्हें वेद व्यास कहते हैं, महर्षि वेद व्यास। उन्हीं का जन्मदिन होता है गुरु पूर्णिमा के दिन। उसके अलावा महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने पहली बार गुरु पूर्णिमा के दिन ही अपने 5 शिष्यों को शिक्षा दी थी। तब से भी गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। यह गुरुओं के सम्मान का दिन है, गुरु से जो हम सीखते हैं। अब पूर्णिमा के बारे में बताते हैं। पूर्णिमा, बहुत से बच्चे पूर्णिमा के बारे में नहीं जानते हैं क्या होता है पूर्णिमा। किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। पूर्णिमा को पहले पूर्णमासी कहते थे। क्या कहते थे? अर्थात पूर्णिमा के दिन एक महीना समाप्त होता है और उसके अगले दिन दूसरा महीना शुरू हो जाता है, हमारे हिंदी वर्ष के अनुसार, है ना?
अंग्रेजी में इसको फुल मून डे कहते हैं। फुल मून डे मतलब चंद्रमा पूरा गोल रहता है, एकदम फुल साइज का रहता है, धरती पे उसका प्रकाश बहुत ज्यादा आता है, शीतलता रहती है ना। और हिंदी में हम लोग उसको पूर्णिमा कहते हैं। और चंद्रमा का सभी लोग जानते हैं कि हमारे मन पर चंद्रमा का बहुत प्रभाव होता है ना। मन हमारा चंचल होता है और चंद्रमा की जब पूरी रोशनी धरती पर पड़ती है तो हमारे मन को शीतल करती है, हमें शीतलता का आभास होता है। तो ये गुरु पूर्णिमा है। और पहला पूर्णिमा क्या है? पूर्णमा गुरु होती है। गुरु पूर्णिमा मतलब माँ किसी भी बच्चे की प्रथम गुरु होती है। माँ ही उसको सबसे पहला शब्द बोलना सिखाती है, माँ ही उसको घर परिवार के लोगों को पहचानना सिखाती है। तो पहली गुरु कौन हो गई? माँ हो गई। दूसरे गुरु कौन हो गए? पिता हो गए, माता और पिता। उसके बाद फिर आप बाहर जब आते हो विद्यालय में पढ़ने के लिए, चाहे आप आंगनवाड़ी में जाओ, चाहे प्राइमरी स्कूल में पढ़ो, चाहे मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, विश्वविद्यालय में पढ़ो, वहाँ जितने भी लोग हमको ज्ञान देते हैं, विषय वस्तु की जानकारी देते हैं, अकादमिक ज्ञान देते हैं, वो हमारे तीसरे गुरु होते हैं। तीसरे गुरु। और चौथा गुरु वो होता है जो जब कभी हमारे मन में भटकाव होता है और हम ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं, हम आध्यात्म की ओर जाते हैं। और जब आध्यात्म की ओर जाते हैं तो चूंकि हमारा देश सनातन है, ऋषि मुनि परंपरा को मानने वाले लोग हैं, इसलिए ऋषि मुनियों को, संत महात्माओं को गुरु के रूप में मानते हैं। उनसे हमारे मन में जब विषम परिस्थितियां होती हैं, हमको कुछ उपाय नहीं सूझता है, कुछ ऐसे गतिरोध उत्पन्न हो जाते हैं, तो हम अपने उन महात्माओं से, उन संतों से, उनकी शरण में जाते हैं और उनसे उसका रास्ता पूछते हैं कि महाराज जी, गुरु जी, हमको इस विपत्ति से निकलने का रास्ता बताइए, या मेरे मन में ये प्रश्न हो रहे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है, थोड़ा मुझे समझाइए। तो जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो हमें उचित मार्ग बतलाते हैं। ये चौथे गुरु हैं। पांचवा गुरु ये होता है, वो हमारा अपना मन होता है। मन, क्योंकि मन ही हमको सिखाता है। मन में जो आता है उसको करते हैं, और कार्य को करते समय अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, ठोकर लगती है, तो ठोकर लगती है तो गिर जाते हैं, गिरते हैं ना, और गिरने के बाद फिर उठते हैं। तो हमारे मन में सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि मैंने ये काम किया, इसका असर ये हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। फिर मन में ही अपने आप ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि आगे से हमको ऐसा नहीं करना है। तो हम जो गलती करते हैं, उन गलतियों का हमें आभास होता है। आभास होने के बाद हमारी अंतरात्मा की आवाज, हमारा मन हमको ये कहता है कि यहाँ पर हम गलत थे या गलत हैं, हमको अब इसको रोकना है, इससे बचना है, आगे गलती नहीं करना है। तो सही रास्ते पर हमारा मन भी हमको ले जाता है। तो मन हमारा पांचवा गुरु होता है। गुरु का गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा।